जिस रात एलिरा 10 साल की हुई, उसने कसम खाई कि वो अब कभी नहीं बोलेगी। ये इसलिए नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके एक शब्द उसकी आजादी छीन सकते थे। उनकी दुनिया में हर लड़की की शक्ति जांची जाती थी। कोई तेज दौड़ सकती थी, कोई दूसरों को ठीक कर सकती थी और कुछ को भविष्य की झलक दिखती थी। लेकिन एलिरा वो परछाइयों को काबू में कर सकती थी, उन्हें अपने हिसाब से मोड़ सकती थी, उनमें छिप सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें आदेश भी दे सकती थी। ये ताकत इतनी बड़ी थी कि कोई भी अल्फा उसे अपने पास बांध लेना चाहता। उसके माँ बाप को पता था कि ये कितना खतरनाक है। अगर किसी को ये सच पता चलता तो एलिरा को हमेशा के लिए किसी अल्फा के दावे में जाना पड़ता। इसलिए उसकी माँ ने रोते हुए कहा, अगर तू कभी बोलेगी ही नहीं तो कोई सच नहीं जान पाएगा। और उसी दिन से एलिरा ने बोलना छोड़ दिया। वो सवालों का जवाब नहीं देती, न गाती, न हंसती। सब उसे गांव की गूंगी लड़की कहते। 8 साल तक ये नाटक चलता रहा। किसी को शक नहीं हुआ। सब उसे अजीब समझकर छोड़ देते। लेकिन किस्मत कब तक छिपाती। ब्लड मून गैदरिंग की रात गांव में आया अल्फा किंग काइल ड्रैगन। वो बाकियों जैसा नहीं था, लंबा, ताकतवर, चांदी जैसी चमकती आंखें। उसका रुतबा इतना भारी था कि लोग उसकी तरफ देखने से भी डरते थे। कहा जाता था कि वो झूठ को पहचान लेता है और राज की गंध भी पकड़ लेता है। जब उसकी नजर भीड़ पर घूमी तो सीधी एलिरा पर आकर रुकी। उसी पल उसकी परछाइयां खुद ब खुद हिलने लगी। एलिरा घबरा गई, उन्हें रोकने लगी, लेकिन काइल की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। उसे मेरे पास लाओ, उसने आदेश दिया। पूरा गांव सन्न रह गया। सबने उस गूंगी लड़की की तरफ देखा। एलिरा ने सिर हिलाकर इनकार किया, लेकिन सैनिक उसे पकड़कर ले आए। काइल ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, 8 साल। 8 साल तूने सबको धोखा दिया। चालाक भेड़िया है तू। एलिरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। काइल उसके करीब झुका और कान में फुसफुसाया, तू उन्हें बेवकूफ बना सकती है, पर मुझे नहीं। मैंने तेरी परछाइयों की गंध आते ही पकड़ ली थी। एलिरा की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने उसका ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाया। जानती है, रात की सीर अगर राजा से झूठ बोले तो उसका क्या अंजाम होता है? एलिरा ने सिर हिलाकर नहीं कहा। काइल के होठों पर खतरनाक मुस्कान आई। वो मेरी हो जाती है। और 8 साल बाद पहली बार एलिरा के होठों से आवाज निकली, एक टूटी हुई, डरी हुई सांस।